Hello students, today I am going to start a new chapter of class 11 Political Theory, chapter 3 Equality, part. Please do like and subscribe my channel so that you can get more further updates. So now in your NCERT book we are in page number 47, affirmative actions. So what is affirmative action? It is based on the idea that is not sufficient to establish formal equality by law. When we wish to eliminate inequality that are deeply rooted, it is necessary to take some more positive measures to minimize and eliminate enriched forms of social inequality. तो सकारात्मक कार्रवाई क्या विचार है, क्या आधार है, ये क्या कानून है कि एक स्थापित किया गया है सिर्फ समानता को हटाने के लिए। तो असमताओं को मिटाने की ज़रूरत है, ये तो हम इतने टाइम से देख रहे हैं, लेकिन असमताओं की गहरी खाई को भरने के लिए हमें बहुत सारे सकारात्मक कदम उठाने ज़रूरी हैं जो लोगों की अधिकार नीतियों में असमताओं को भरें, आए उनको दस्त करें। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है दैट स्पेशल कंसिडरेशंस ऑफ जॉब्स इन अ कंट्री we adopt policy of quota or reserve seats in education, jobs to provide equality to opportunity to derived groups that have been subject of consideration, debate, disagreement, the policy that have been defended on the ground certain groups of the social privilege, discrimination in exclusive and segregation. तो सकारात्मक कार्रवाई का कई रूप हो सकते हैं। इसके वंचित समुदाय या हम कह सकते छात्रवृत्ति या हॉस्टल जैसी सुविधाओं व्याख्या की गई है कि अवसरों को समानता मिलना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एक नौकरी का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो। तो एक कोटा सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए सबसे बात यह है कि एक तरीके से अपेक्षाएं हो सकती हैं, समानताएं हो सकती हैं, एक न्यूनतम व्यवसाय आ सकता है, एक एश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है लोगों को जस्टिफाई करने के लिए सोसाइटी में, एक प्रोटेक्शन, एक हेल्प होनी ज़रूरी है ताकि लोग अपना टाइम बॉन्ड मेजर इसके साथ कोप अप कर सकें। उनको भी अपने टर्म्स में रहने की एक आकर होना चाहिए अपॉर्चुनिटी। तो एक तरीके की सकारात्मक कार्रवाई के रूप में हम इसको विशेषता सहायता दे सकते हैं और निश्चली समय अवधि तक चलाने वाले तर्क उपाय को हम मान कर सकते हैं। तो ये जो समुदायों का वातावरण है और ये एक जो अन्य समुदायों से हमें समानताएं मिल रही हैं, हालांकि सकारात्मक कार्रवाई की नीतियों और समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो सकारात्मक खासकर आरक्षण की नीति या आलोचन की नीतियों के खिलाफ एक तर्क नहीं है। इसका मानना यह है कि ये उच्च शिक्षा या नौकरियां जो कोटे में दी जाती हैं सिस्टम, वो अन्य लोगों को, हर किसी को एडमिशन हायर एजुकेशन में जॉब एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिले। दे मेंटेन दैट रिजर्वेशंस आर अ फॉर्म ऑफ अ रिजर्व डिस्क्रिमिनेशन दैट दे कंटिन्यू विद द practices that the principle of equality of questions rejects। तो ये एक तरीके से रंग आकार का अंतर नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, इसमें एक मजबूती होनी चाहिए अपने सिद्धांतकारों के लिए जो कि सामाजिक विशिष्टताओं को समाप्त करें और इसको विभाजित करने से रोकें। सो it can be treated like when we make distinctions between individuals on the basis of the caste color, we like to enforce caste and racial prejudice। इस बहस की रोशनी में ये प्रसंग होता है कि व्यक्ति के समान अधिकारों और राज्य के निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समानताओं के परे एक फर्क किया जाता है। It prevalent to draw a distinction between equality as a guiding principle, state policy, equal right of individual, right to equal consideration for admission to education, and when come limited jobs, people have to derive many advantage needs of the circumstances. And like Dalit, women, and other category deserve and some special help. To provide the state must devise the social policies that help the people and a fair chance to compete with others, and that is a sphere of education and health and deprived population to inequality in social structure।
तो जबकि हमारी सहमति है एक स्थानीय नौकरियों के लिए और एक तरीके के एक समूह को हम वंचित करते, तो क्या ये इक्वालिटी है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो शिक्षा में भी सबको इक्वल राइट्स मिलने ज़रूरी हैं। माता-पिता अगर अशिक्षित हैं तो ये नहीं है कि उनके बच्चे भी अशिक्षित रह जाएँ, उनके बच्चों को पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। ज़रूरतें, परिस्थितियाँ अगर बच्चे की नहीं है पढ़ने लिखने की, तो भी बच्चे को पढ़ने लिखने का अवसर प्रदान होना चाहिए। दलित स्त्रियों को भी जिनको शिकार बनाया जाता है और जिनको बहुत डेप्रिविएट करा जाता है, इनको भी पढ़ने लिखने का, समानताएँ पाने का इनके बच्चों को अधिकार है। तो ये बहुत बड़े-बड़े हर्डल्स हैं और ये बहुत बड़े प्रिविलेजेस हैं जो कि लोगों को समानताओं के बारे में समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनकी ये क्या तर्क है, इनकी क्या इक्वालिटी है, इनका क्या एक कांस्टेंट है, वेदर ये एजुकेटेड फैमिलीज़ में ही है कि एक डेप्रिवेटिव सोसाइटी में है, तो कहाँ यहाँ पर क्या चल रहा है और क्या सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ आ रही हैं टू हिंडर एंड परसुएट इक्वल अपॉर्चुनिटी। मोस्ट theorists today recognize that what they contest is the goal of equal opportunity but the policies। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, एक तथ्य है कि शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं के क्षेत्र में भारत के वंचित जनसंख्या के लिए जितना किया जाना चाहिए उससे बहुत ही कम किया गया है। स्कूली शिक्षा के स्तर पे असमानताओं को चौंकाने देने वाले दृश्य सामने आते हैं, चाहे वह ग्रामीण और शहरी झोपड़पट्टियां हों। उससे बहुत सारे गरीब बच्चों के स्कूल जाने में असंभावना नहीं है, यानी उसे अवसर मिल भी गया तब भी वह स्कूल के पास उन दिनों उन्हें देने के लिए कुछ नहीं है। तो खासकर इन चीज़ों पे स्कूल जो कि एक सुविधाजनक और ये एक समानता का एक प्रतीक है, तो ये बंद होनी चाहिए असमानताएं। यहाँ पर नौकरी भी देनी चाहिए इन लोगों को, इनके लिए भी कुछ सेक्शन विशेष कोचिंग की ज़रूरत होती है ताकि ये भी आगे बढ़ सकें। इस तरह के सामाजिक और आर्थिक असमताएं समान अवसर के प्राप्त करने को बाधक बनाती हैं और अधिकतर सिद्धांतकार आज भी ये बात मानते हैं कि समान अवसर के लक्ष्य से सभी सहमत हैं कि इनइक्वालिटी आज भी हो रही है और ये राज्य को वंचित करता है लोगों को आगे बढ़ाने के लिए और बढ़ने के लिए। तो ये भी है कि बच्चों की योग्यता और प्रतिभा का विकास भी हो रहा है, पर इससे वंचित एट लास्ट कौन है? कौन है यहाँ पे वंचित और इनकी क्या परिभाषाएं हैं? तो ये भी एक जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या लीगल एक्शंस और क्या एक परसुएट डेप्रिवेटेड टैलेंट चाहिए और इन बच्चों को भी क्या ट्रेनिंग दे सकते हैं ताकि ये आगे बढ़ सकें और आगे बढ़ के ये भी अपना एक नए तरीके से अपनी शुरुआत कर सकें। तो ये ना हो कि ये इस कम्युनिटी, इस रीजन, इस कास्ट में पैदा हुए हैं या इनके पेरेंट्स अनएजुकेटेड हैं तो ये भी लाइफ लॉन्ग यही ट्रबल सेक्रीफाइस करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए टू हैंडल द थिंग्स, टू हैंडल द सिचुएशंस एंड टू हैंडल द डिप्रिविएटिंग सोसाइटी। तो जितना भी सामूहिकता है, न्यायपूर्ण समाज है, समानताओं के विषय पे जब हम सोचते हैं समय, हमें प्रत्येक व्यक्ति को बिल्कुल एक जैसा मानने और प्रत्येक व्यक्ति को मूलगत सम्मान मानने की अंतर करना चाहिए। तो सम्मान एक तरीके से व्यक्तिगत विशेष तो है ही, लेकिन ऐसे सभी मामलों में सर्वोपरि उद्देश्य समानताओं को बढ़ा देने वाला ही है। तो चाहे वे अलग अलग जाति के हों, व्यवस्था हो, अलग अलग रंग के हों, पर उनके साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहिए। तो ये एक समानता एक उद्देश्य है
और हमें इसको कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में डिग्री पाने का अधिकार हर किसी को होना चाहिए। कम से कम अधिकार अपनी डिग्री मांगने का, जो कि यहाँ लिखा है, दे डिमांडेड फॉर द राइट टू वोट, राइट टू रिसीव डिग्री इन यूनिवर्सिटी, राइट टू वर्क in the same right of man and the society, and entered the job market. To the raised women require special facilities in order to exercise these rights. तो अधिकार पुरुषों ने तो हासिल करा है, पर स्त्रियों को भी अधिकार होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे इनको भी अवकाश का कार्यकाल होना चाहिए, चाहे वह बालवाड़ी की प्राथमिकता लें या आगे बढ़ें, या एक गंभीरतापूर्व हम कह सकते हैं संबंध माने, पर इनको भी एक मूल्य अधिकार होना चाहिए। इनको भी एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में वर्क करना चाहिए, ताकि ये एक तरह से हेल्प करें ऑपरेशन टू मीन्स फॉर डोमिनेट asserted special privilege power in differentiation treatment intended and justify as a means of promoting agrarian society. तो जब हम समानताओं के मुद्दों पर सोचते हैं और ये जांचते हैं कि एक खास स्थिति में विशेष बर्ताव जरूरी, तो हमें लगातार स्वयं से भी पूछने की ज़रूरत है कि क्या विशेष बर्ताव ये सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि एक समूह समान अधिकारों का उसी प्रकार आनंद उठा सके जैसा ही शेष समाज उठाता है। हालांकि ये सावधानी हमेशा बरतनी चाहिए कि विशेष बर्ताव वास्तव या शोषण का नहीं, संचारणाओं को जन्म दे, अथवा ये विशेष बर्ताव समाज में विशेष अधिकार और शक्ति को फिर से स्थापित करने वाला एक और प्रभावशाली उपकरण ना बन जाए। तो विशेष बर्ताव की आशाएं यही हैं कि यह न्यायपूर्वक हो, समानतापूर्वक हो, समाज को बढ़ा देने में एक महत्व रखता हो। और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं नेक्स्ट सीडी बनाऊंगी सोशल जस्टिस की। सो प्लीज़ डू वॉच इट, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल so that you can get more further updates. Thank you.